बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डायरी आर्टिकल से मुताल्लिक 2 से 3 मुख्तलिफ प्रोपोज़िशन पर डिस्कशन करते हैं कि एक तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि मुद्दईया ने दावा दायर किया सामान जहेज़ का और मुद्दा ने दौरान समाअत दावा ऑफ़र दे दी कि जी आप अपना सामान जहेज़ उठा लें और बरहलफ़ सामान जहेज़ देने के लिए तैयार हूँ और बेलफ जाती है, अदालत पर माना जाता है, वो सामान उठवा दिया जाता है। लेकिन कई दफ़ा मुद्दईया जो होती है उसके बावजूद कहती है कि जी मेरी कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, कि जी ये सामान इन्होंने दे दिया लेकिन ये चीज़ें मेरी मिसिंग नहीं थी। तो क्या अदालत को वो हलफ़ पर फ़ैसला करना होता है या फिर अगर फ़रीक़ैन हलफ़ पे नहीं मानते तो इश्यूज़ फ्रेम करने हैं, किस तरह से उसको देखना है और अदालत के कौन-कौन से पॉइंट्स को मद्देनज़र रखना है। जबकि हमारा जो दूसरा पॉइंट होगा वो ये होगा कि अदालत जब सामान जहेज़ का दावा डिक्री करती है तो उसको कौन-सी चीज़ें मद्देनज़र रखनी होंगी, सिर्फ़ एक क्लेम करने से ही दावा डिक्री हो जाता है या दीगर कौन-सी अशिया उसको मद्देनज़र रखनी होगी। इसके अलावा कई दफ़ा ऐसा होता है कि सामान जहेज़ की जो अजरा डिग्री होती है, उसमें फ़रीक़ैन के दरमियान ये तनाज़ा होता है कि जी हम फ़रीक़ैन मुद्दा मदयून कहता है कि मैं सामान वापस करना चाहता हूँ, ये अपना सामान उठाएँ और मुद्दईया कहती है जी मेरा सामान नहीं है, मैं ये नहीं उठाना चाहती, मेरा तो सामान और था, ये कम सामान है या ये मेरा सामान ही नहीं है, मुझे जो अदालत ने मुतबादल रकम मुकर्रर की है मुझे वो दी जाए। तो मदयून कहता है जी मुझे नहीं मैंने यही सामान देना है, तो ये एक तनाज़ा डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अदालत सामान जहेज़ का दावा डिग्री करे या ख़ारिज करे तो कौन-कौन से अवामिल मद्देनज़र रखते हैं। इन तमाम पॉइंट्स पर हम आज डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे कि आला अदालती नज़ाहिर जो है, आला अदालतों के जिस पर फ़ैसला जात हैं, उसके बारे में भी हम कुछ आपको फ़ैसलाजात एक दो लिखवाएँगे कि जिससे आपको इसमें फ़ायदा हो। तो बुनियादी तौर पर तो सबसे पहले जो चीज़ हम डिस्कस करते हैं कि जो मिसिंग है रिमेनिंग आर्टिकल, जैसे मुकदमात में अक्सर ऐसा होता है कि कुछ सामान शुरू वापस कर देता है लेकिन बाकी सामान पर नज़र रखता है। ऐसी सूरत में अदालत पर लाज़िम है कि वो बाकी मामला जहेज़ के बारे में वाज़ेह इश्यू बनाए, शवाहिद तलब करे और फिर फैसला करे जिसकी वापसी से मुकदमा खत्म नहीं हो जाता। ये अदालत की राय है और होनी चाहिए। इस पर इश्यूज़ फ्रेमिंग करते हुए अदालत की ये ड्यूटी है कि मुकदमे की कार्रवाई के दौरान शोहर कुछ अशिया वापस कर दे लेकिन बीवी ये दावा करे कि मज़ीद जहेज़ अभी बाकी है, तो अदालत पाबंद है कि ना सिर्फ बचे हुए सामान जहेज़ तक महदूद मसले तय करे और दोनों फ़रीक़ैन के शवाहिद रिकॉर्ड करे करके फैसला सुनाए। तो ये वकास इलियास वसीम रहमान केस टाइटल था 2020 वाइल 2693 पेज पे ये रिपोर्ट हुआ है। तो उसमें जो इस फ़ेवर में आपको जजमेंट चाहिए तो ये जजमेंट है कि औरत कह सकती है जी मेरा सामान सारा वापस नहीं किया और अदालत इस पर शहादत तलब कर सकती है और अदालत को इसको इश्यू फ्रेम करनी चाहिए। जो इसकी रिक्वायरमेंट है इसकी प्रूफ़ की जब ऐसा होता है तो उसको क्या रिक्वायर्ड होता है, कोर्ट को क्या करना चाहिए कोर्ट को? हालाँकि चूँकि नेक नियति होती है, शोहर सामान जहेज़ दे चुका होता है, अगर उसने रखना हो तो सारा रखेगा, थोड़ा क्यों रखेगा? सारे पे ही कब्ज़ा करेगा। तो फिर ऐसे मामलात में अदालत को क्या देखना होगा? इस पर जो वज़ाहत है, कुछ यूँ है कि जहेज़ के कुछ सामान के दावा में अदालत सिर्फ़ इल्ज़ामात पर फ़ैसला नहीं करेगी, बल्कि सख्त सबूत का तकाज़ा करेगी और मुद्दईया को ये साबित करना होगा कि सामान वाक़ई मौजूद था और शोहर के हवाले किया गया था, आप वापस नहीं किया गया, सिर्फ़ ज़बानी दावा काबिल कबूल नहीं है। ये चीज़ें आपने उन इश्यूज़ में और आपकी एविडेंस में ये प्रूव करनी है। इसको जो मोड्स ऑफ प्रूफ एक्सेप्टेड बाय कोर्ट है कि कोर्ट इसको कैसे एक्सेप्ट करना है? अदालत मुंदरजा सबूत का काबिल एतबार समझती है। कौन-कौन सी चीज़ें अदालत पेश की जाएँ तो कहा जा सकता है कि जी वाक़ई ये सामान ये था। खरीदारी की जो रसीदें हैं, ऐसे मैटर में पेश अगर कर दी जाएँ, तो वो एक अच्छी शहादत है। दुकानदार या वाहन की शहादत भी करवानी होगी कि ऐसा ना हो कि 2020 में शादी हुई है और वो दुकान भी 2022 में बनी है जिसकी आपने रसीदें पेश की हैं। तस्वीर या तहरीरी फ़हरिस्त, तस्वीर मतलब वीडियो या दीगर कोई चीज़ें जब रुख़्सती के वक़्त सामान दिया जाता है, तो ऐसी चीज़ें या कोई तस्वीर वीडियो हो और इसके अलावा तहरीरी फ़हरिस्त, तहरीरी फ़हरिस्त मतलब ये है कि अब जब रुख़्सती होती है, तो एक सामान जहेज़ की लिस्ट तैयार कर ली जाती है, दूल्हा-दुल्हन और निकाह खां गवाह की दस्तखत करा ली जाते हैं। ये भी एक सबूत के तौर पर इस्तेमाल होने वाले काबिल एतमाद दस्तावेज़ी रिकॉर्ड है। बगैर सबूत के दावा मुस्तरद किया जा सकता है। इनफैक्ट जो बेलफ कई दफ़ा रिपोर्ट पेश करती है, अगर बैलफ सामान की फ़हरिस्त तैयार की हो लेकिन मुद्दई खुद इस फ़हरिस्त को तस्लीम ना करे, अगर मज़ीद अशिया का दावा बगैर सबूत करे, हाँ, अगर अब खातून ने सामान भी उठा लिया है और उसके बावजूद गलत तौर पर शोहर की जान भी नहीं छोड़ी कि जी मुझे लाज़मी तौर पर ये सामान चाहिए। मेरे साथ ये 2 से 3 मरतबा ऐसा हो चुका है, तो मुझे इस मसले पर परेशानी थी, तो मैंने इस पर थोड़ी मगज़मारी की, तो जो हमें कुछ इस पर पॉइंट्स मिले, वो ये है कि हमने सामान जो उठा दिया था लेकिन खातून ने कहा कि मेरा अभी सामान मिसिंग है। तकरीबन मुझे उसने चीज़ें बताई थी, वो तकरीबन 50,000 रुपए की बताई थी, लेकिन 8 लाख रुपए की फ़हरिस्त जो है उसने वो बना के दी थी कि ये चीज़ें हैं, जो चीज़ 5,000 की थी उसका 2 लाख रुपए है, डेढ़ लाख रुपए उसने रेट लगा के कहा जी ये मेरी चीज़ें मिसिंग हैं। हालाँकि वो मिसिंग भी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उसका ये है, तो अदालत इश्यूज़ फरमाए, उस पर मुझे कुछ रिक्वायर्ड था, तो मैंने कोशिश भी की। अगर बैलफ ने सामान की फ़हरिस्त तैयार की हो लेकिन मुद्दई खुद इस फ़हरिस्त को तस्लीम ना करे और मज़ीद अशिया का दावा बगैर सबूत करे, तो अदालत इस इज़ाफ़ी दावे को कबूल नहीं करती। हाई कोर्ट ने करार दिया कि सबूत के बगैर मुबैना गुमशुदा सामान का हक़ तस्लीम नहीं किया जा सकता और ये सय्याब खान वर्सेस मुसम्मा तैयबा बीबी 2023 सीआरसी 1344 पेज पे ये रिपोर्ट हुआ है और ये बड़ी खूबसूरत जजमेंट है। इसको पढ़ना चाहिए और इसको अपनी प्रैक्टिस का हिस्सा बनाना चाहिए और ये बहुत खूबसूरत जजमेंट है। डिलीवरी ऑफ डावरी आर्टिकल्स आर अल्टरनेटिव वैल्यू। अब जो एक बहुत अहम टॉपिक है, जो होता है कि जी जो डिलीवरी ऑफ डावरी आर्टिकल है, हमने सामान जहेज़ वापस करना है या उसके पैसे देने हैं। क्योंकि अदालत कई दफ़ा सामान जहेज़ या उसके मुतबादिल के तौर पर कहती है कि इतनी रकम आप देंगे, या सामान जहेज़ दें या मुतबादिल के तौर पर इतनी रकम दें। तो जहेज़ की डिग्री पर अमल दरामद में ये सवाल बड़ा अहम होता है। कई दफ़ा सामान तो पुराना होता है और मुद्दईया लेना नहीं चाह रही, कई दफ़ा वो कहती है कि जी मुझे तो मेरा तो ये सामान भी नहीं है, मुझे तो ये सामान चाहिए नहीं। जब वो पुराना होता है या दौरान इस्तेमाल वो टूट जाता है, तो सामान वापस किया जाए या उसकी कीमत अदा की जाए। ये बड़ा एक अहम पॉइंट होता है कई दफ़ा इस में। तो ये बड़ा मसला बन जाता है। आमतौर पर अदालत मुतबादिल कीमत की इजाज़त देती है, खास तौर पर जब सामान ज़ाय हो चुका हो, दस्तयाब ना हो या कई साल गुज़र चुके हों, तो अदालत अपनी डिग्री में ही कह देती है कि सामान ज़ाया हो चुका है, तो उसकी ये कीमत तो दस्तयाब नहीं है, कई साल गुज़र चुके हैं। तो इस सूरत में अदालत अपनी डिग्री में अल्टरनेटिव प्राइस मुकर्रर कर देती है या कुछ आर्टिकल्स नंबर के हिसाब से जो है वो कर देती है। कानून के मुताबिक मनकूला जायदाद की डिग्री में मुद्दा इख्तियार होता है कि सामान वापस करे या उसकी मुकर्रर कीमत अदा करे। लेकिन अगर सामान मौजूद ही ना हो, तो बराह रास्त वसूली का हुक्म दिया जाता है कि जो अल्टरनेटिव प्राइस कोर्ट ने मुकर्रर किया वही दें कि ये आर्टिकल है, ये दे दें या इसकी कीमत 20 लाख या 10 लाख से 20-25 लाख जो भी अदालत ने मुकर्रर की है वो दे दे, तो वो ही कीमत दिलवाई जानी चाहिए, ये कोर्ट का फैसला है। तो इसमें कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब जवाब दावा दाखिल करते हैं, इस पे बड़ा डिपेंडेंट होता है, वकील साहब पे बड़ा डिपेंडेंट होता है कि मुद्दा लहका या हस्बैंड का जो वकील होता है कि वो जवाब दावा किस तरह देता है। अगर उस शौहर ने जब जवाब दावा दाखिल कर दिया था कि मेरे पास तो सामान है ही नहीं इसका, लेकिन इसके बावजूद वो दावा डिग्री हो गया, तो अब वो कहेगा कि मैं तो सामान वापस करना चाहता हूँ, तो कोर्ट उसको कह सकती है और कहना भी चाहिए कि भाई अगर आपके जो कह रहे थे कि मेरे पास तो सामान नहीं है, तो अब सामान कहाँ से आया? अब अगर खातून चाहे कि मुझे पैसे चाहिए, तो फिर उसको पैसे ही मिलेंगे, मुतबादल रकम ही मिलेगी। अगर शौहर पहले अदालत में इनकार कर चुका होगा, जो है उसके कब्जे में है, तो बाद में अमल दरामद होने पर अचानक सामान वापस करने की पेशकश करे, तो ये नाकाबिल कबूल होनी चाहिए। उसको अगर मुद्दईया नहीं मानती या इदारा नहीं मानती, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उस पर अमल दरामद अदालत सिर्फ ये बंदी समझ करती है और रकम की अदायगी पर जोर देती है।
तो जिस भी आपकी बात बाकी जहेज पर फैसला ज़रूरी है, गुमशुदा जहेज के लिए सख्त सबूत लाज़िम है, बगैर सबूत के दावा काबिल-ए-इस्मात नहीं है, सामान ना मिलने पर मुतबादल कीमत दी जा सकती है, मुल्ज़िम अहमद में ताक़ी से नहयत नाज़ात नहीं खोले जा सकते। तो ये जी पॉइंट थे हमारी आजकल।